मैं विपक्ष से अच्छा, मैं पूछे एक जाते हैं। सवाल करता हूँ डॉक्टर आके पाठक जी। बागी मीडिया या बड़ा मीडिया चार्ट बना हुआ है, ये चारण बना हुआ है, आपने ये कहा। जो एनडीटीवी की पत्रकारिता के संदर्भ में एक वर्ग को शिकायत है कि उनको भी तो हमेशा निष्पक्ष होने के स्थान पर एक पक्षीय तौर पर ही देखा जा रहा है। जो भी सरकार के द्वारा किया जाएगा उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त कोशिश के संदर्भ में भी कोई दृष्टि डॉक्टर राकेश पाठक की है, या बाकी मीडिया के संदर्भ में आपका आघात है? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट मेरी दृष्टि है। ये आरोप कि वो एक पक्षीय पत्रकारिता है, वे लोग लगाते हैं जिनके 24 घंटे चैनल सिर्फ सत्ता की प्रशंसा में लगे रहते हैं। जी। देखिए, किसी भी सरकार की रीति नीति की आलोचना करना पत्रकारिता का प्राथमिक कर्तव्य है। जी। और क्या आप ये दावे के साथ बता सकते हैं 2014 से पहले एक भी ऐसी नीति थी जिसकी आलोचना एनडीटीवी नहीं नहीं की होगी? जी। कम से कम एनडीटीवी महंगाई को अच्छी चीज बताने का काम तो नहीं करता, जब दूसरे चैनल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि महंगाई बहुत अच्छी चीज है, जी। रुपए की कीमत का गिरना बहुत अच्छी चीज है, प्राइम टाइम में बता रहे हैं हमारे पत्रकार साथी। ऐसी पत्रकारिता अगर होने लगे, समाज में गरीबी तो फिर भुखमरी जाके को। लोगों की चिंताओं को खारिज कैसे किया जा सकता है अगर एनडीटीवी के अधिग्रहण के संदर्भ में? यह सवाल है, और इस सवाल को विस्तार देने के लिए मैं बादल सरोज जी के पास जाना चाहता हूं बतौर विचारक। क्या कहते हैं बादल जी इस अधिग्रहण के संदर्भ में? कितना डर रहे हैं आप भविष्य को लेकर, कितना आशंकित हो रहे हैं? और जानना आपसे ये भी चाहते हैं कि बाजार से जब प्रणव राय पैसा उठाते हैं तो वो पत्रकारिता की बेहतरी के लिए है, और गौतम अडानी अगर उसी पैसे के संदर्भ में अधिग्रहण करते हैं वो देश की पत्रकारिता के लिए खतरा है। थोड़ा दृष्टि मिले आप जैसे विचारक से हम लोग। मैं 3 कैविएट से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। जी। पहली पहली कैविएट तो ये है, जी। ये एनडीटीवी प्रणव राय या रवीश जी का मामला नहीं है। जी। एक, इसलिए मैं जो टिप्पणी करूंगा वो एनडीटीवी को बचाने या रवीश कुमार जी की महानता का गुणगान करने के बारे में न ली जाए। हर जी। पत्रकार का वो काम है, बाकी सारे पत्रकार नहीं कर रहे, रवीश कुमार कर रहे हैं या कोई कर रहा है वो एक अलग विषय है। दूसरी बात ये कि जब हम मीडिया की भाट और चारण वाली प्रतियोगिता की बात करते हैं तब हम पत्रकारों के रीढ़ की हड्डी पर सवाल नहीं उठाते हैं, वो जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसकी पॉलिसी की बात करते हैं। जी। तीसरी बात ये कि ये केवल बिजनेस डील नहीं है। 400 करोड़ रुपए का लोन वो अगर 2008 या 2009 में लेते हैं और उसके बाद रिलायंस कंपनी उस लोन को टेक ओवर कर लेती है या वो कंपनी उससे ले लेती है, लेकिन रिलायंस कंपनी ने एनडीटीवी का टेक ओवर नहीं किया। जी। वो उसको लोन के रूप में ही बताते रहे। और जैसा कि कहा गया है, अब सेबी ने फैसला कर दिया है, अब सेबी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। जी। जैसा कि कहा जाता है कि आप अगर किसी लोन को बेच रहे हैं जी। तो उसके पहले कम से कम 45 दिन का नोटिस आपको देना चाहिए। ये इस विवाद में अपन नहीं पढ़ते कि वो प्रक्रिया पूरी की गई कि नहीं की गई। मैं केवल एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ये डील ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं हो सकती थी। रिलायंस कंपनी इतने आर्थिक संकट में नहीं थी कि वो बिना किसी मुनाफे को कमाए हुए, वो खुद इस धंधे में है, जी। मीडिया हाउस से चला रही है, वो अपने शेयर पूरी तरीके से एक कंपनी को बेच दे, और वो भी ऐसी कंपनी को जो कि उसकी कॉम्पिटिटिव है। जी। ये सामान्यतः विश्व में पूंजीवाद का नियम नहीं है। जी। ये केवल व्यावसायिक मामला नहीं है, ये एक राजनीतिक डील है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। जी। और ये चिंतित करने वाली खबर इसलिए है कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये टीवी चलाने के लिए नहीं की गई है डील। जी। ये एक खास तरीके की प्रवृत्ति वाले मीडिया हाउस को खामोश करने के लिए की गई है। जी। उनका मकसद जो इंटरनेशनल लेवल का, तो ऐसा कौन सा चैनल है हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो ले जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकता। जी। लेकिन ये एक खास तरीके के माध्यम को खामोश करने की कोशिश की गई है, जिससे आपने कहा कि वो एक पक्षीय बात करता था, ऐसी कुछ लोगों की धारणा है। जी। मेरा तो ये मानना है कि मीडिया का मतलब ही होता है कि सरकार की और जो भी हुक्मरान है उनकी नीतियों का विरोध करना। जी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सेठ के पास बहुत पैसा है, जी। इसलिए ये मामला केवल एनडीटीवी तक सीमित नहीं है। जी। ये पूरे के पूरे सूचना माध्यम पर पूर्ण वर्चस्व का सवाल है, जी। और इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ बात है। आखिरी बात मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश में कानून